यार दोस्तों चावल का बिजनेस कैसे करें। 1 किलो पे आपका दोस्तों 20 रुपये प्रति किलो प्रॉफिट होगा। इसे हम डिटेल में बताएंगे कहाँ से आपको धान खरीदना है, ऐसे कैसे कुटाई करना है और फिर अपना ब्रांड बनाकर क्वालिटी बेस का चावल कैसे बेचना है और कौन सा चावल सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों चावल का जो बिजनेस है इस शहर में खूब चलता है, गांव में तो सबके घर होता है, गांव में उतना नहीं चलेगा। दोस्तों सिटी में क्या होता है, सिटी में तरह तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, लोग वहाँ काम करने आते हैं और वहाँ पे 90% लोग, 90 क्या 96% लोग दोस्तों बाहर के होते हैं और 96% लोग चावल और आटा खरीदते हैं। तो दोस्तों यह बिजनेस गांव से आपको करना है, गांव से इसको डिलीवर करना है सिटी में, और गांव में आपकी जो लागत आएगी, जितना लागत आएगी उसका 2 गुना रेट पे आप सिटी में बेच सकते हैं। इस चावल को सिटी में आप कैसे बेचेंगे, कितने की पैकिंग करना पड़ेगा, 26 किलो पैकिंग करना है, 20 किलो पैकिंग करना है या 30 किलो का बोरा बनाना है। तो दोस्तों यह बिजनेस कैसे करेंगे पूरा शुरू से अंत तक बताएंगे। ये भी बताएंगे कैसे आपका 20 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट होगा, कैसे आप इसे आगे चलकर बहुत बड़ी फैक्ट्री यानी अपने राइस मिल भी डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में राइस मिल आपको नहीं डालना है, आपको ऐसे बिजनेस करना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर आप ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या टूल्स चाहिए। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नाम चॉइस करना होगा, चाहे उसी नाम से आप अपने दुकान का नाम रख लीजिए या उसी को ब्रांड बना दीजिए। जैसे कोई प्रीमियम चावल या कुछ भी आप एक नाम डाल दीजिए, या मैक्स प्रो चावल, जो भी आप नाम डालना चाहते हैं, या किसान प्रो यानी कि या किसान के घर का, जो भी आप जैसे अट्रैक्टिव नाम आपको लगे एक नाम चॉइस करना है। अब इस नाम से कोई और बिजनेस ना कर पाए, इसके लिए दोस्तों क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहाँ होता है, ट्रेडमार्क दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब कुछ होता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आईपी इंडिया साइट खोलेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। आप चाहें तो खुद अपना प्रोडक्ट इस साइट पे जाके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ऐसी बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे सीए लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होता है इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आपका फोटो नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप इसे ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने फीस निर्धारित किया है 3,500 रुपये। 3,500 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है और 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड। जैसे आप देखते होंगे ब्रांड के आगे लिखा रहता है टीएम फिर आर लिखा रहता है, टीएम या आर। दोस्तों पहले आपको क्या मिलता है, ट्रेडमार्क 6 महीने बाद आपको आर दे दिया जाता है। ट्रेडमार्क का मतलब आपका अभी प्रोसीजर में है, जब आपका ट्रेडमार्क कंफर्म हो जाता है तो आपको आर दिया जाता है, यानी आपका प्रोडक्ट ही आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब 10 साल तक इस नाम से कोई और नहीं बना सकता है। 10 साल के बाद आपको फिर प्रोडक्ट को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी आपको फीस पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया ट्रेडमार्क, आपका ब्रांड नेम हो गया। अब आपका ये ब्रांड नेम सेफ हो गया, अब इसे आप पॉपुलर कर सकते हैं, चावल बनाइए। अब दोस्तों इसके अलावा क्या चाहिए आपको, दोस्तों ये खाद्य फूड होता है यानी कि फूड प्रोडक्ट है। तो खाने वाला जब आप कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे इसके लिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों फूड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस 2 टाइप के होते हैं। जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन दोस्तों 100 रुपये में होता है, 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद आप इसे फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। जब बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाएगा यही रजिस्ट्रेशन को आप जो है दोस्तों लाइसेंस के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा आपको चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर कंपलसरी है बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए। अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो शुरुआती तौर पे आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है।
आप ऐसे कर सकते हैं। बस इसके अलावा कुछ कागजात नहीं चाहिए, आप घर से बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप गांव से हैं चाहे सिटी से। लेकिन एक गांव वालों के लिए अपार्ट20 है। आप अगर गांव में हैं और सिटी से सटे हुए हैं तो दोस्तों गांव से अपना उत्पादन करिए अपने घर से, और दोस्तों जाकर के सिटी में इसे बेचिए। तो कैसे बेचेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं चावल का उत्पादन कैसे करना है। अब दोस्तों आप देखते होंगे मार्केट में जो चावल बिकता है खुले में भी बिकता है, और दोस्तों 26 किलो की बोरी और 30 किलो की बोरी में चावल बिकता है। और ये जो बोरी आप लेंगे आप अपने नाम से भी छपवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने नाम से छपवाएंगे तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे मार्केट में छपी छपाई बोरी मिल जाती है, तो छपी छपाई बोरी ले लीजिए। और दोस्तों उसी तरह से स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, जैसे आप मान लीजिए कैलेंडर है, कैलेंडर में आप अपने दुकान का नाम छपवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन प्रिंट ऐसी छपी छपाई बोरी आती है। उसी बोरी पे आपका एड्रेस और आपके ब्रांड का नेम स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाता है। 1 रुपये बोरी लगता है, और मार्केट में जो बोरी मिलती है 2-3 रुपए में आपको बोरी मिल जाएगी। तो इस ढंग से आपके ब्रांड नाम का ये बोरी हो गया, यहाँ पे आपके पैसे की बचत हो गई, आपने बोरी मैनेज कर लिया। और चावल दोस्तों आप देखते होंगे 2 टाइप के बिकता है, एक तो 26 किलो और 30 किलो की बोरी में बिकता है, दूसरा दोस्तों 2 किलो 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में भी बिकता है। अगर आपको ऑनलाइन भी बेचना है तो दोस्तों आपको 2 किलो 5 किलो और 10 किलो पैकेट में भी तैयार करना पड़ेगा। ऑनलाइन बेचना बहुत आसान है, आप अपने घर से बैठ करके, बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहीं घर से अपना लॉगिन आईडी बना के हर एक ई-कॉमर्स कंपनी पे अपने प्रोडक्ट को, इस चावल को आप बेच सकते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों चावल का उत्पादन कैसे करना है। दोस्तों आप जान रहे हैं गांव में अभी धान की कटाई खत्म हो चुकी है और सब लोग अपने मतलब घर में धान को एकत्रित किए हुए हैं। अगर धान का रेट की बात करें गांव में दोस्तों, रेट की बात करें तो जो मोटा धान होता है, मोटा धान जो होता है वो आपको 18 रुपए किलो मिल जाएगा। और जो पतला धान होता है, जैसे छोटा धान, पतला धान, जैसे साभा मंसूरी, सोना मंसूरी, मंसूरी जो होते हैं पतले होते हैं, छोटे छोटे पतले होते हैं, इसकी डिमांड शहर में सबसे ज़्यादा होती है। मोटा चावल दोस्तों जो गरीब मजदूर होते हैं, काम करते हैं, वो लोग लेते हैं। और ये जो पतला चावल होता है, साभा मंसूरी, सोना मंसूरी, इसी तरह से इसको लोग पैकेट में कई नाम से बेचने लगते हैं। और कुछ हाइब्रिड चावल होते हैं। तो सीधे तौर पे आप जानिए सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो जो पतला चावल होता है और छोटा चावल होता है। और बासमती थोड़ा सा महंगा होता है, तो दोस्तों इसे हाई लेवल वाले लोग लेते हैं, वीआईपी लोग लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की सेल होती है, वो पतला वाला छोटा वाला चावल लेते हैं, जिसे दोस्तों साभा मंसूरी कहते हैं। अगर हम साभा मंसूरी दोस्तों शहर में 2 टाइप से बिकता है। एक तो अरवा का मतलब ऐसे धान को आप ऐसे कुटा दीजिए, कुटाने के बाद इसको साफ सफाई करके पैक कर दीजिए, इसे अरवा चावल कहते हैं। दूसरा है स्टीम किया हुआ चावल बिकता है। तो स्टीम किया वाला चावल भी दोस्तों, दोनों टाइप के चावल सबसे ज्यादा बिकते हैं, एक स्टीम किया, एक नॉन स्टीम चावल, जिसे नॉन स्टीम अरवा कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको अरवा चावल का बिजनेस करना है, क्योंकि आपको स्टीम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ेगा, बड़े बड़े कुछ वो लेना पड़ेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप अरवा चावल का बिजनेस कीजिए। तो इसमें मोटे चावल को आप ले लीजिए, और एक जो पतला साभा यानी सोना मंसूरी, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसे आप ले लीजिए। तो सोना मंसूरी, बड़ी मंसूरी, ये छोटे छोटे होते हैं, सीधे तौर पे आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों गांव में अगर हम इस साभा और सोना मंसूरी की बात करें, यानी जो छोटा पतला होता है, इसी में हाइब्रिड भी चावल होते हैं। लेकिन आपको हाइब्रिड में भी चाहिए तो पतला यानी छोटा चाहिए। ये जो चावल गांव में मिल रहा है, धान मिल रहा है दोस्तों, आपको धान लेना और कुटा के चावल तैयार करना है। जो हम अगर धान की बात करें तो 20 रुपए से 22 रुपए किलो आपको धान मिल जाएगा। 20 रुपए से 22 रुपए किलो धान मिल जाएगा। तो आपको किसान के घर से शुद्ध साफ धान लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपके गांव में राइस मिल होगी, उस राइस मिल पे जाके कुटा सकते हैं। नहीं तो गांव में दोस्तों कुछ ट्रैक्टर से सेट की हुई छोटी छोटी राइस मिल होती है, जो घर लेके इसे टहलते रहते हैं। वो भूसी पे भी आपका कोड़ देते हैं, आपको कुटाई नहीं देना पड़ता है। अगर आप कुटाई देते हैं तो भूसी और पॉलिश आप ले लीजिए,
आपको 50 रुपए कुंतल के हिसाब से कुटाई करते हैं। तो जैसे भी हो, मान लीजिए आपने भूसी पालिश उनको दे दिया, जबकि भूसी पालिश आप खुद लेंगे, उनको पैसा देंगे तो आपका ज़्यादा बजट होगा। तो चलिए भूसी पालिश उन्हें आप दे दिया। अब कितना, एक कुंतल जो ये पतला वाला चावल है, अगर ये दोस्तों इसमें पहिया वगैरह नहीं, पहिया लेना नहीं है, तो इसमें 70 से 80% चावल निकलता है। 70 से 80%। जैसे एक कुंतल जो धान हो गया, एक कुंतल धान में 70 से 80 किलो चावल निकलता है। तो अभी हम कम वाला ही रेशियो लेते हैं, 70 किलो मान के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम गाँव में जाते हैं तो हम लोग गाँव से ही चावल लाते हैं, तो कुटाते हैं, देखते हैं 70 से 80% चावल आता है। तो मान लीजिए आपने एक कुंतल धान खरीदा, एक एवरेज वैल्यू फार्मूला समझने के लिए 2000 रुपये कुंतल आपका चावल धान मिला है, तो 2000 रुपये आपने धान का दिया, 50 रुपये कुटाई वाला खत्म कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ किराया भाड़ा भी लगेगा, उसे भी मैनेज कर देंगे। तो आपका कितना निकला, 2000 रुपये में आपने एक कुंतल चावल लिया, 70 रुपये आपका, यानी कि 70 किलो चावल निकला। और ये चावल की कीमत क्या हुई, अब आप जान लीजिए। शहर में दोस्तों, ये जो मैं छोटी मंसूरी की बात कर रहा हूँ, जो पतले चावल की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों 45 रुपये से लेकर 50 रुपये तक बिकता है। 45 रुपये से 50 रुपये किलो तक बिकता है। इसको अलग अलग ब्रांड नेम से बेचते हैं। यहाँ पे सोना सामा नहीं कहते, उस पर लिख देंगे ये महा खुशबूदार, तरह तरह के चीज़ें आप ले लें। और इसी में कुछ लोग सेंटेड भी करते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाल के इसमें खुशबू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये चावल आपका 50 रुपये किलो जा रहा है, तो 50 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 7 पचे 35, यानी 3500 रुपये का 2000 का आपने चावल लिया और 3500 रुपये में ये आपका चावल तैयार हुआ। यानी 70 किलो चावल की कीमत जो हो गई 3500 में आपने बेचा है, और ये 70 किलो चावल की जो लागत है 2000 रुपये। तो मान के चलिए दोस्तों 500 रुपये और हम लगा देते हैं आपका किराया भाड़ा। तो कुल मिलाकर के आपने 2500 रुपये 70 किलो चावल की लागत आई, और 70 किलो चावल को आपने 3500 रुपये में बेचा। इसमें भी भाड़ा वोड़ा मान लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जो लागत हो गई 1000 बचत हो गई, यानी कि 1.5 गुने पे आपने बेचा है, 1.5 गुने पे, जबकि ये 1.5 गुना जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों जो मोटा चावल है, अगर आप मोटा चावल लेने आएंगे, जिसे मोटी मसूरी कहते हैं, मोटा चावल कहते हैं। मोटा चावल में कुछ छोटे मोटा चावल होते हैं, कुछ लंबे लंबे मोटा चावल होते हैं। ये मोटा चावल भी दोस्तों आज के समय में हम लोग सिटी में हैं, देखते हैं, दुकान पे जाके पता करते हैं। तो दोस्तों जब चावल लेने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं 35 रुपये किलो चावल है। मोटा चावल 35 रुपये किलो है, पतला चावल 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, जो जैसे इसमें अलग अलग ब्रांड करके चावल 3-4 टाइप के ही आते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग ब्रांड करके बेचते हैं। इसी में दोस्तों आता है, और फिर आ गया बासमती। बासमती चावल की अगर हम बात करें तो दोस्तों बासमती 80 रुपये से लेकर 130 से 40 रुपये किलो है बासमती का चावल। तो बासमती का धान आपको जो मिलेगा 30-35 रुपये किलो धान मिल जाएगा, यानी कि 1.5 गुने रेट पे आप इसे बेच सकते हैं। 25 रुपये, 26 रुपये, यानी 26 किलो की बोरी में आप 30 किलो की बोरी में पैक करके इसे दोस्तों गांव से भी आप शहर में बेचेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि गांव में लोग चावल नहीं खरीदते, सबके घर चावल होता है। तो दोस्तों सिटी में इस चावल का बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। आप इसी तरह से ब्रांड बना के इस चावल को बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चावल को बिजनेस करना चाहते हैं, करने में इंटरेस्टेड है, हमारे बहुत सारे मित्र लोग कर रहे हैं। जो जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, अगर इसके बाद भी कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो जानकारी हम आप तक दे देंगे।